पाकिस्तान के कुछ ऐसे अदाकार और फन से मुंसलिक लोग हैं जिन्होंने इस वतन को छोड़कर हमसाया मुल्क भारत जाने को तरजीह दी। उनमें से कई एक नाम हमारी नजरों से गुजरते हैं, लेकिन इस जिमन में अदाकारा और गायिका सलमा आगा और अदनान समी का नाम काबिल जिक्र है। सलमा आगा माजी की खूबरू अदाकारा होने के साथ साथ अपने आप में एक वर्सटाइल आइकन की हैसियत रखती थी। 20वीं सदी की कामयाब तरीन हीरोइंस की लिस्ट बनाई जाए तो सलमा आगा उसमें सरे फहरिस्त नजर आई। सलमा आगा की चाल ढाल, खूबसूरती, अदाओं, मधुर आवाज, लचकती हुई कमर, शानदार डांस, बाकमाल और मुआशकों से कौन नहीं वाकिफ। माजी में उनके परस्तार उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। उनसे इश्क की हद तक चाहत रखने वाले उनकी याद में अपनी नसें तक काट लेते थे। हुस्न की देवी उन पर ऐसे मेहरबान थी कि उन्हें हर वक्त अपनी गोद में लिए रखती थी। बाबरा शरीफ और जेबा की खूबसूरती को मात देती हुई सलमा आगा अपने दौर की लीडिंग अदाकाराओं की फहरिस्त में ऐसे शामिल हुई कि अरसा 25 साल तक अपने स्टारडम जाने नहीं दिया। पाकिस्तान में उनकी फिल्मों की टिकटों पर बोलियां लगा करती थी। मद्दा उनकी फिल्मी पोस्टर देखकर उंगलियां मुंह में लेते थे। उनकी शोहरत और वकार का ये आलम था कि जहां से गुजरती उन्हें हर कोई मुड़ कर देखता। ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमा आगा लेडी डियाना से कम हैसियत नहीं रखती थी। फिल्म बीन उनसे रातों रात सैकड़ों प्रोजेक्ट साइन करवाने की खातिर घंटों उनके घर के बाहर इंतजार किया करते, लेकिन सलमा आगा हमेशा मयार को तरजीह देती और अपनी तबीयत के मुताबिक ही कोई फिल्म या प्रोजेक्ट साइन करती। एक जानिब उनका हुस्न था तो दूसरी जानिब उनकी सुर बखेरती हुई आवाज। इन दोनों खूबियों ने उन्हें इंडस्ट्री की आइकन का दर्जा दिया था। कहा जाता है कि लोग सलमा आगा की आवाज को नूरजहां के साथ मवाजना करते थे, लेकिन सलमा आगा की आजी ही थी जो उन्हें ये कहने पर मजबूर करती थी कि नहीं, नूरजहां उनसे बड़ी गायिका हैं। लेकिन वक्त की सितम जरीफी देखिए कि आज वही अदाकारा जिनके पीछे चाहने वालों की कतारें लगी होती थी, हमसाया मुल्क भारत में दर बदर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि माजी की वर्सटाइल अदाकारा किस कर्ब और तकलीफ में कहां जिंदगी बसर कर रही हैं। सलमा आगा पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खैरबाद कहकर भारत जाने को फौकियत दी और इसके पेश नजर उन्हें दोबारा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से कभी भी काम करने के लिए नहीं बुलाया गया। एक तरह से ये सलमा आगा का रवैया और उनकी भारत को तरजीह आड़े आई, जिसके रहते हुए वो भारत मुंतकिल हुई। सलमा आगा आजकल अपने मुंबई में बने हुए आलीशान घर में कयाम पजीर हैं, जहां उन्हें जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर है, लेकिन अब उनकी जिंदगी में वो सुकून नहीं रहा जिसकी वो भारत आने के बाद मुतलाशी थी। सलमा आगा की तन्हाई और जिंदगी की रंगीनियां अब तकरीबन खत्म होती जा रही हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां नुमाया हैं, जबकि उनकी हालत काबिल रहम हो चुकी। सलमा आगा ने अपने दौर में चमकती दमकती और ग्लैमरस जिंदगी बसर की, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी सेहत और जिस्म की साख बिल्कुल ही बिगड़ चुकी। उनके चेहरे पर मौजूद बुढ़ापे के आसार इस बात की दलील दे रहे हैं कि अब वो इस काबिल नहीं रहे कि दोबारा से किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकें। ऐसा लगता है कि सलमा आगा जिस मकसद से हमसाया मुल्क मुंतकिल हुई वो पूरा ही ना हो सका। सलमा आगा अपनी बेटी साशी खान के साथ मुंबई में ही मुकीम है, जहां साशी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में मसरूफ होने की बदौलत सलमा आगा को वक्त नहीं दे पाती। सलमा आगा का बेटा हैदर अली भी अपनी माँ के पास ही रहता है, लेकिन जहनी तौर पर दोनों के ख्यालात में बहुत फर्क है। सलमा आगा अपने तीसरे शोहर से तलाक के बाद इंडस्ट्री से बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुकी। उन्हें अब किसी से कोई सरोकार नहीं रहा। वो बस अपनी जाती जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हैं। सलमा आगा गाहे बगाहे भारतीय रियलिटी शोज, मौसीकी के शोज या डांसिंग शोज में अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए जाया करती हैं। आजकल कुछ अरसा पहले वो एक पॉडकास्ट में बहुत थकी हुई दिखाई दी, जिससे मालूम हुआ कि वो जिंदगी से खासी दूर जा चुकी और अब अकेली रहना चाहती हैं। आज से चंद साल पहले सलमा आगा अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखती थी। मुंबई में रिहाइश पजीर सलमा आगा अपने बच्चों की नाचाकियों की वजह से भी आजकल खासी परेशान रहती हैं। बिलखुसूस उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से तहफुजात का इजहार किया, जिसमें उनका कहना था कि साशी खान एक फिल्म में बोल्ड सीन करते नजर आई, उन्हें बहुत बुरा लगा। साशी खान यानी सलमा आगा की बेटी को इस किरदार के बाद इंडस्ट्री वालों की जानिब से दोबारा कभी नहीं पूछा गया। मट्टी की मूरत दिखाई देने वाली सलमा आगा मट्टी का ढेर बनते दिखाई दे रही हैं। मद्दा उनकी मौजूदा तस्वीर देखकर इबरतनाक हद तक खौफजदा हैं कि सलमा आगा को क्या हो गया है। सलमा आगा की ये कहानी न सिर्फ बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा की कहानी है, बल्कि इस अदाकारा की कहानी जिसने अपने मुल्क को फरामोश किया। ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने जिंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव और जाती मुश्किलात के बावजूद अपना रास्ता बनाया। सलमा आगा 1980 की दिहाई की सबसे खूबसूरत और बासलाहियत अदाकाराओं में शुमार की जाती थी, जिन्होंने अपनी दिलकश शख्सियत और मजबूत अदाकारी की बदौलत बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म निकाह में उनकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उनको कामयाबी दी, बल्कि उनका गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए भी सुपरहिट हो गया, जिसके बाद वो बॉलीवुड की एक मारूफ शख्सियत बन गई। उनका करियर इतना सीधा नहीं था जितना उनके फिल्मी किरदारों की कामयाबियां बताती हैं। सलमा आगा की जाती जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और यही चीज थी जिसने उनके करियर को मुतासिर किया। निकाह के बाद उनकी फिल्में कसम पैदा करने वाली की और डिस्को डांसर भी सुपरहिट साबित हुई, लेकिन उनके फिल्मी करियर का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा और उन्हें वन फिल्म वंडर का खिताब दिया गया। सलमा आगा की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क के कामयाब कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सरफा से हुई। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान एक तवील ताल्लुक था, लेकिन ये रिश्ता कभी भी शादी की शक्ल इख्तियार न कर सका।
सका। इस ताल्लुक के बाद सलमा आगा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर जावेद शेख से शादी की। 1980 में दोनों की शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर कायम न रह सका और चंद साल बाद दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद सलमा आगा ने 1989 में स्क्वाश खिलाड़ी रहमत खान से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और 2010 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इन ताल्लुकात की मुश्किलात ने उनके करियर पर गहरा असर डाला और वो बॉलीवुड में अपने मकाम को दोबारा हासिल करने में नाकाम रही। फिर 2011 में सलमा आगा ने अपनी तीसरी शादी दुबई के कामयाब कारोबारी शख्स मंजर शाह से की, जिसका मकसद भारतीय शहरियत लेना था क्योंकि उनके तीसरे शोहर वहां भारतीय नयाद थे और साहिब सरवत घराने से ताल्लुक रखते थे। इस शादी के दौरान सलमा आगा की उम्र 55 साल थी और इससे उन्हें एक बेटी साशा भी हुई, जिसे वो प्यार से साशी कहती रहीं। अगरचे सलमा और मंजर शाह के दरमियान फासला बढ़ा और वो मुंबई में रहने लगे, जबकि मंजर शाह दुबई में मुकीम है। लेकिन सलमा की जिंदगी के इस नए मरहले ने उन्हें नई सिमतों में तरक्की करने का मौका दिया, जिसकी वजह से सलमा आगा एक अरसे तक फिल्मों की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में काम करती रहीं। सलमा आगा की 3 शादियां उनके मुआशकों की नजर हुई, कहना गलत ना होगा। सलमा आगा दिल फेंक और खूबसूरत दोशीजा थीं, तो अपने हुस्न और जमाल की बदौलत जानी जाती थीं। उनका हर किरदार अपनी ही एक किस्म का होता। वो रोमांटिक और चुलबुले किरदार अदा करना पसंद करती थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और शोहरत कमाई। सलमा आगा की जिंदगी इस बात का खुमाज है कि कभी कभी जाती ताल्लुकात और मोहब्बत के चक्कर में इंसान अपने करियर को नजरअंदाज कर देता है, मगर फिर भी इंसान अपनी जिंदगी के नए मकसद के साथ आगे बढ़ सकता है। 68 साल की उम्र में भी सलमा आगा ने अपने करियर को एक नया मोड़ दिया और बॉलीवुड की पुरानी यादों को नई शक्ल में पेश करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी इस बात को साबित करती है कि अगर इंसान अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करे तो चाहे जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, वो हमेशा अपने रास्ते पर वापस आ सकता है। दरअसल सलमा आगा एक पाकिस्तानी नयाद बरतानवी फिल्मी अदाकारा और पसे पर्दा गुलकारा हैं, जो 25 अक्टूबर 1956 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। उनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत लंदन में हुई और उसी शहर में वो परवान चढ़ी। सलमा आगा का ताल्लुक एक मौसीकी से वाबस्ता खानदान से था। उनका खानदान का फनून लतीफा से गहरा ताल्लुक रहा। उनके वालिद लियाकत गुल आगा एक कारोबारी शख्सियत है और उनकी वालिदा नसरीन आगा भारतीय सिनेमा की इब्तदाई अदाकाराओं में शामिल थीं। सलमा आगा का फिल्मी करियर 1980 के दिहाई के आगाज में शुरू हुआ। 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म निकाह उनकी पहली बड़ी कामयाब फिल्म थी, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया और साथ ही फिल्म के गाने भी गाए। उनकी गायकी और अदाकारी ने उन्हें फौरी तौर पर शोहरत दी और इसी साल उन्हें फिल्म फेयर एजाज के लिए दोनों अहम अवार्ड यानी बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन पसे पर्दा गुलकारा के लिए नामजद किया गया। इसके बाद उन्होंने बेहतरीन पसे पर्दा गुलकारा का फिल्म फेयर एजाज जीता। सलमा की आवाज और अदाकारी की मुनफरिद शनाख्त थी और वो भारतीय और पाकिस्तानी दोनों फिल्म इंडस्ट्री में इंतहाई मकबूल हुई। उनकी आवाज में खास नरमी और तासीर थी जो नाजरीन और सामीन पर गहरा असर छोड़ती थी। उनकी गायकी के चंद मशहूर गाने आज भी लोगों के दरमियान सुनाई देते हैं, जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। उनकी दीगर मशहूर इंडियन फिल्मों में कसम पैदा करने वाले, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका हम किरदार था, सलमा, ऊंचे लोग, गहरा राज और कई दीगर फिल्मों में काम कर चुकी, जबकि उनकी पाकिस्तानी फिल्मों में बॉबी, हम और तुम, हम एक, आग ही आग, बाजार हुसन, शेरनी, कोबरा और हिजरत शामिल हैं। इन फिल्मों में सलमा आगा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपनी गायकी से नाजरीन के दिल जीते। इसके अलावा सलमा आगा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी और उनकी मायनाज फिल्म बाजार हुसन में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। सलमा आगा की फनी जिंदगी ने उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में शोहरत और इज्जत दी। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ गुलकारी बल्कि अदाकारी और फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी फनी खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें कई अवार्ड्स और एजाजात भी दिए गए, जिनमें फिल्म फेयर और निगार अवार्ड शामिल है। सलमा आगा की जिंदगी और करियर एक मिसाली दास्तान है जो साबित करती है मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी फनी विरासत आज भी नए फनकारों के लिए एक रहनुमाई का जरिया है और उनका नाम हमेशा पाकिस्तानी और भारतीय सिनेमा की तारीख में जिंदा रहेगा। गो के सलमा आगा आजकल इस हाल में नहीं कि अब वो दोबारा काम को जारी रख सकें, लेकिन वो अपनी सेहत की बहाली के लिए पुरुम्मीद हैं और चाहती हैं कि वो दोबारा से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करें, क्योंकि ये वही सलमा आगा हैं जिनका काम बोलता था। उनकी फिल्में हाथों हाथ बिकती थीं और पर्दा स्क्रीन आपकी लौंडी बनी हुई थी। सलमा आगा गाहे बगाहे पाकिस्तान भी आती रहती हैं। उन्हें पाकिस्तान से काम की ऑफर तो होती है, लेकिन वो अक्सर मॉर्निंग शोज अटेंड करके ही भारत चली जाती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सलमा आगा को अपनी अमान में रखे और उन्हें हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन।